नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और डॉक्टर जीन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। छुट्टी का दिन था, इसलिए हवलदार बहादुर समुद्र किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा ये जाए, इसके छोटे बाल करा दे, इसको हिंदी बोल सिखा दे, कॉलेज का रास्ता दिखला दे, आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा ये जाए। अजी अब बस भी करो, शरीर का कोई पुर्जा टूट कर गिर जाएगा। धम। उफ। घुर्र। तू मुझे ठीक से खुश भी नहीं होने देती। पिकनिक पर नाचू गाऊं नहीं तो और क्या करूं? इस बावड़ी उछल कूद को नाच कहवे है क्या? अबे इसे ब्रेक डांस कहते हैं। अकल के कद्दू, नाचने वाले को अपनी सारी चीजें हिलानी होती है। लेकिन अब अगर तुमने कुछ भी हिलाया तो तुम्हारा थोबड़ा रेत में रगड़ दूंगी। तभी चड्डी पहने एक व्यक्ति भागता हुआ उनके बीच से गुजरा। उसके ठोकर से खाना बिखर गया। घुर्र। हवालात में सड़ा दूंगा। ओए। कर दिया कबाड़ा। अगले ही पल हवलदार ने उछलकर दौड़ लगाई। नहीं छोड़ूंगा साले। ए। कुछ ही क्षण में वो उस बंदे के पीछे पहुंच गए। रुक जा बे, वरना। बंदे ने आदेश का पालन किया। लो जी, रुक जाता हूं। ओ ओए। और जोड़ों की धड़ाम हुई थी। आ। बधाई हो जनाब, आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका था। घुर्र। चड्डी उतार कर हवालात में दे दूंगा साले। क्या किया है मैंने? आपने लोटिया शिपिंग कंपनी द्वारा प्रायोजित इनाम जीता है जी। अब आप समुद्र के मुफ्त सैर करेंगे। अबे मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है कि शिप कंपनी वालों ने मेरी चड्डी में मिर्चे भर मुझे दौड़ा दिया था। आपने मुझे पकड़कर साबित कर दिया है कि आप बिना मिर्च लिए भी तेज दौड़ सकते हैं, इसलिए आप इनाम के हकदार हुए। पीछे देखिए, आपके लिए विशेष शिप पहुंच चुका है। अबे हाँ, ये तो सचमुच आ गया। तो फिर सोच क्या रहे हो? जाकर चढ़ जाइए, ये आपके लिए ही तो आया है। मैं अपने परिवार को लेकर अभी आता हूँ। क्या दौड़ता है? अगर इसके मिर्च लगा दी जाए तो कुछ ही देर में दुनिया पार कर जाएगा। समुद्र के मुफ्त सैर के नाम से चंपाकली और टुंड खुश हो गए। अपना सामान लेकर वे सीप के निकट जा पहुंचे। ओए, वो बंदा कहाँ चला गया? जहाज पर चढ़ गया होगा। हमें भी चलना चाहिए। वे जहाज पर जा चढ़े। फफ्फा जी, यहाँ पर तो मन ने बंदा तो बंदा, चूहे का बच्चा भी ना दिखाई दे रियो है। अचानक जहाज के पाल खुल गए। आई कौन चला दिया है जहाज को? आश्चर्य की बात यह थी कि तट पर से अब वो जहाज दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि यूं कहा जाए कि पूरा जहाज ही गायब हो चुका था। लेकिन हवलदार बहादुर और उनका परिवार जहाज में यात्रा कर रहे थे। अजी, आखिर ये क्या चक्कर है? बिना चालक के ही जहाज चल रहा है। मन ने तो डर लग गए है। पता नहीं ये जहाज कहाँ ले जा रहे हैं। आओ नीचे चलकर देखते हैं, वहां जरूर कोई बंदा होगा। फुफ्फी, मारे को लग रियो है ये भूतिया है। क्या कहा बे? मैं चूं? अजी, आपको नहीं, ये तो जहाज को भूतिया कह रहा है। लग तो मुझे भी यही रहा है, बल्कि बाकी अभी पता लग जाएगा। अरे वाह, यहाँ तो हमारे लिए 3 बिस्तर लगे हैं। बिस्तरों पर खाक खाक है जी। हमें यहाँ इंसान क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ओए, क्या बकवास कर रही हो? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? तुम भी घासड़ के धोलिया हो फुफ्फा। फुफ्फी कहना चाहवे है कि मारे अलावा कोई इंसान या नहीं है यहाँ। हाँ यार, इंसान तो कोई नहीं है यहाँ। तभी ये इंसानों का जहाज नहीं है घामड़ो। अबे ई, तुम
दीवार फोड़ कर निकले। कौन हो? मैं जिन हूं। तीनों के कुत्ते फेल हो गए। जिन, भागो! दौड़ते हुए वे तीनों ढंग पर पहुंचे। जान बचानी है तो समुद्र में कूद जा फुफ्फा, ठीक कह रिया है। रेलिंग के निकट पहुंचकर उनकी हवा भी संट हो गई। उई, ये पानी का जहाज तो हवा में उड़ रियो है। तभी उनके इर्द गिर्द कई जिन प्रकट हो गए। नीचे कूदे तो हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। अबे तो कूद कौन रिया है? नहीं कूद रहे तो कप्तान के पास चलो। ओ, इस जहाज का कप्तान भी है। कप्तान के केबिन में। अबे तू तो वही है जिसकी चड्डी में मिर्चें भरी थी। मैं तो तुझे उल्लू बना रिया था लल्लू। हवालात में सड़ा दूंगा साले। झूठ बोलकर हमें इस भूतिया सीप में कहाँ ले जा रिया है? जिन लोग का बादशाह तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों का अपहरण करके ले जा रहा हूं। कुछ देर में जहाज जिन लोग जा पहुंचा। बहुत से जिन उन्हें देखने के लिए एकत्र हो गए। ओए, वो औरत कितनी मोटी है और आदमी सूखा सड़ा है। थारे को सूखा सड़ा बता रही हो है फुफ्फा? गुर्र, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। जिन बादशाह ने उन्हें देखते ही रोना शुरू कर दिया। अबे ये तो मेरे यारी जिन्ना का बाप है। हवलदार बहादुर ने उसे चुप कराया। अब बताओ, भेंपड़ा फैलाकर क्यों रो रहे थे? मेरा बेटा जिन्ना। ओए, रोइयो मत। क्या हुआ जिन्ना को? बड़े मुश्किल में फंस गया है और तुम ही उसे बचा सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहां मंगाया है। कहाँ है जिन्ना? मैं उससे तुरंत मिलना चाहता हूँ। चलो मिला देता हूँ। जिन्ना के कक्ष में। गया बचपन और आई जवानी, जवानी से मैं तंग हो गई। ऐसी छाई तबीयत पर मस्ती कि चुनरी पतंग हो गई। अरे, यहाँ तो नाच गाना चल रहा है। हाय मेरे राजा, तुम्हारा ही तो इंतजार था। ए हाय दैया, ये कलमोही मेरे आदमी पर डोरे डाल रही है। हट, तेरा आदमी नहीं, मेरा यार है। आंखों में छुपा लूंगी, दिल में बसा लूंगी, तुझे अपना बना लूंगी। जिन बादशाह, ये क्या मुसीबत है? यो जिन सुंदरी तो मोहित हो गई है फुफ्फा पर। बधाई हो। टोन के बच्चे मेरी सौतन देखकर खुश हो रहा है। तभी जिन बादशाह दहाड़ उठा। जिन्ना, छोड़ दे हवलदार बहादुर को। आई जिन्ना, छोड़ दिया अब्बा जानी। धड़ाम। उफ, क्या ये सचमुच जिन्ना है? आई, लिंग बदल गया। हाँ भाई, इस कमबख्त का वो बदल गया है। अबे ठीक कह रहा हूं। अंग्रेजी में तुम इसे सेक्स चेंज होना कहते हैं। अच्छा अच्छा, थारा जिन्ना छोकरी बन गयो है, ये बड़ी खुशी की बात है। जिन बादशाह ने एक झापड़ रसीद किया। घुर्र, मेरा मर्द बेटा छोकरी बन गया और तुझे खुशी हो रही है? तड़ाक पुई। जाने दो बादशाह, ये तो बावला है। मुझे बताओ, जिन्ना में ये बदलाव कैसे हुआ? ये हरकत मेरे दुश्मन बड़कन ने जीन की है। सुना है वो इंसानों की दुनिया से विज्ञान यानी साइंस पढ़कर आया है। अब्बा जान ठीक कह रहे हैं। बड़कन्ना मुझे लड़की बनाकर शादी कर देना चाहता था, मगर मैं भाग आई। बड़ा अच्छा किया तूने, वरना मैं मामा बन जाता। मजाक मत करो हवलदार बहादुर, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर जिन्ना ठीक ना हुआ तो मेरे बाद जिन लोग का बादशाह कौन बनेगा? मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? पहले जिन्ना से इसकी बदकिस्मती की पूरी कहानी तो सुन लो, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्या करना है। सुना बे जिन्ना, क्या कहानी है? कहानी यूं है कि मैं अपने राज्य की सैर के लिए निकला था। उड़ते हुए मैं बहुत दूर तक निकल गया। तभी मैंने समुद्र में वो टापू देखा। आई, मुझे तो पता ही नहीं हमारे राज्य में इतना सुंदर टापू भी है। मैं नीचे उतर पड़ा। वाह,
अब्बा जान को इस खूबसूरत टापू के बारे में बताऊंगा तो वो खुशी से बावले हो जाएंगे। तभी, ओए, कौन है? उफ, मेरी सारी ताकत इस बला के सामने बेकार है। मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा हूं, तो हम तुम्हें छुड़ा देते हैं मियाँ जिन्ना। अई, ये क्या चीज है? मैं बड़कन्ना जीन हूं, तुम मुझे डॉक्टर जीन भी कह सकते हो। बड़कन्ना, तुम तो मेरे अब्बा जान के दुश्मन हो। नहीं यार, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ और टापू पर आने वाले मेहमानों की बड़ी खातिर करता हूँ। बड़कन्ना ने इशारा किया और मैं मुक्त हो गया। ये टापू तुम्हारा है? हाँ, और तुम मेरे खास मेहमान हो। मेरे महल में चलो। उसका महल बहुत शानदार था। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी शान से रहते हो। उसका मुख्य कक्ष देखकर मैं हैरान रह गया। अरे, इतनी किताबें और दवाइयाँ, ये सब इंसानों की दुनिया से लाए हो क्या? हाँ, मैंने वहाँ जाकर विज्ञान पढ़ा है और अब मैं एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हूँ। उसने एक इंजेक्शन उठा लिया। अब तुम्हें अपने विज्ञान का चमत्कार दिखाता हूँ। ये तो सुई है। इस बीच डॉक्टर का हेड अचानक जमीन पर गिर पड़ा था। हाँ, कहते तो सुई ही हैं। तुम जरा मेरा टोपा उठाओ। उठा देता हूँ। मेरे झुकते ही उस माटी मिले ने सुआ ठोक दिया। आई! ये क्या बदतमीजी थी? घुर्र। इस बदतमीजी का राज तुम्हें कुछ देर बाद पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। वो मुझे कक्ष में बंद करके संटी हो लिया। उफ, मेरे सारे बदन में गुदगुदी हो रही है। कुछ आरिया है और कुछ जारिया है। कुछ ही देर बाद, हाय अल्लाह, मियाँ, मैं तो वो बन गई। तभी वो मुंह आ गया। देखा मेरा चमत्कार? उफ, ये तुमने मुझे क्या बना दिया है। बड़ी शर्म आ रही है। ये भारतीय लड़कियों वाले कपड़े पहन लो, फिर शर्म नहीं आएगी। लड़कियों के कपड़े? मजबूरी में मैंने कपड़े पहन लिए। अब क्या करोगे बड़कन्ना? तुमसे शादी करके तेरे बाप का दामाद बन जाऊंगा और फिर जिन लोग पर शासन करूंगा। मुझसे शादी करोगे? हाय अल्लाह, कैसी शर्म की बात है। शादी के लिए ही तो तेरे इंजेक्शन ठोक कर तेरा सेक्स चेंज किया है। इसके अलावा जिन लोग पर कब्जा करने का दूसरा रास्ता नहीं था। तो क्या मैं हमेशा ऐसी ही बनी रहूंगी? जब तक चाहूंगा तो 56 छुरी बनी रहेगी। लेकिन अगर मेरे इस दवाई का छिड़काव तो इस पर कर दिया जाए तो दोबारा मर्द बन जाएगा। तो फिर करना, मैं बाद में तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन वो नहीं माना। फिर किसी तरह मैं उसे गच्चा देकर वहां से भाग निकला। हाय अल्लाह, वो तो आ रहा है। रुक जा। समुद्र तट पर बड़कन्ना की नाव खड़ी थी। नैया में होके सवार चली रे, मैं तो अपने अब्बा के द्वार चली रे। इस तरह भागकर मैं अपने बाबुल के अंगना आ पहुंची। मेरे यार, अब तो बस तेरा ही सहारा है। तू ही कुछ कर सकता है। अगर कहें तो अपने टूंड से तेरा ब्याह रचा दूं। हाय, ये क्या कह रहे हो फुफ्फा? ओए, बंद करो ये शादी ब्याह की बात। मैं अपने बेटे को मर्द बनाना चाहता हूँ। मर्द। ये काम तो डॉक्टर जिन यानी बड़कन्ना ही कर सकता है। तुम उसे पकड़वा कर यहाँ क्यों नहीं बुलाते? ये कोशिश करके मैं देख चुका हूँ। मैंने अपने सबसे ताकतवर जिन सैनिक उसे पकड़ने के लिए भेजे थे। मेरे बहादुर सिपाही वापस आए तो उनकी ये हालत थी। हाय हाय, जिन बादशाह सलाम। मेरा भी सरकार। आई, तुम तो बड़कन्ना को लाने गए थे। सब छक्के बन गए हो क्या? गए तो थे, पर माटी मिले ने हमारा ये हाल कर दिया। ओ सज रही बड़ी मेरी अम्मा सुनहरे गोटे में, सुनहरे गोटे में, रुफले गोटे में। बूह, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे तो सिपाही भी छक्के बन चुके हैं। मैं रोना मत, रोना मत। अरे जिन भैया, तुम इतने ताकतवर हो, खुद जाकर उस बड़कन्ने को कान से पकड़ लो और
नहीं चंपा भाभी, अगर उसने मुझे भी छक्का बना दिया, लौंडिया बनाकर ब्याह रचा लिया अब्बा जान की, तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ यार, बात तो ठीक है। तुम लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए हो, तभी तो मुझे तभी तो तुझे याद किया है यार, हमें इस मुश्किल से बचा लो। मैं क्या कर सकता हूँ, जीनों से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं। अगर बड़कन्ना ने मारे फुफ्फा को छक्का बना डाला तो मन में बड़ी हंसी आवेगी। अबे, मैं वहाँ जाऊंगा ही नहीं। बिल्कुल मत जाना जी। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आज मुझे पता चला कि सारे इंसान इन फरामोश और खुदगर्ज होते हैं। मैंने तुम्हारे कितने काम किए हैं और आज तुम्हारी जरूरत पड़ी तो पीठ मोड़ रहे हो। लानत है तुम पर। ओए, मेरी इंसानियत को मत ललकार। बड़कन्ना के महल में से लाल रंग की वो दवाई मुझे ला दे जो मुझे फिर से पहले जैसा मर्द बना देगी। छक्का बन चुके एक जीन सिपाही कक्ष में आ पहुंचा। हाय हाय, जीन बादशाह मुबारक हो, बधाई हो, बड़ी खुशी की खबर लाई हूँ। ओए चुप कर, खुशियाँ तो हमसे रूठ चुकी है। नहीं मेरे सरकार, खुशियाँ की बारिश होने वाली है। आपकी बेटी की शादी का पैगाम आया है। बन्नों के हाथ पीले होंगे, घर में शहनाई बजेगी, बेटी दुल्हन बनेगी और चीन बादशाह आपे से बाहर हो गया। घुर्र, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। बेटी नहीं, मेरा बेटा है बेटा। तड़ाक उई। मैं तो ये बताने आई थी कि बड़कन्ना जिन ने संदेश भेजा है कि अपनी बेटी से उसकी शादी कर दो, वरना वो दवाई का बम मारकर पूरे जिन लोग के मर्दों को छक्का बना देगा। ओह, अब क्या होगा अब्बा जानी? होना क्या है, हम तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। नहीं, उससे मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन अगर बड़कन्ना को उसकी दुल्हन ना मिली तो जिन लोग छक्कों की बस्ती बनकर रह जाएगा। यहाँ के सब जिन तालियां पीटते घूमेंगे और जिन बादशाह कूल्हे मटका कर नाचते दिखाई देंगे। बस, बहुत कह चुके। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम गलत समझ रहे हो जिन बादशाह, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बड़कन्ना को संदेश भेज दो कि तुम अपनी बेटी को उसके पास भेज रहे हो। ओए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पाजामे से बाहर क्यों निकल रहे हो यार? पूरी बात तो सुन लो। जिन्ना की जगह हम चंपाकली को दुल्हन बनाकर वहां भेजेंगे। अगले पल चंपाकली ने हवलदार बहादुर को लाकर पटक दिया। घुर्र, मेरा ब्याह रचाओगे? ओए, मेरी बात तो सुन। कलयुगी पति अपनी बीवी की शादी कराओगे? तुम्हें तो मैं रगड़ रगड़ कर दम निकाल दूंगी। मुझे गलत समझ रही हो चंपी, मैं तो अपना प्लान बता रहा हूँ। इसलिए इससे हमें बड़कन्नों के घर में घुसने का मौका मिल जाएगा। हमें और क्या, मैं और टोन भी तो साथ साथ चलेंगे तेरे अंगरक्षक बनकर। अरे वाह, ये तो बड़ा धांसू प्लान है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी भूल की क्षमा चाहूँ। पूरा प्लान बताओ, दीवारों के भी कान होते हैं, सब मेरे निकट आ जाओ। और जिन बादशाह ने सिपाही को आउट किया और हवलदार ने सबको अपनी योजना समझाई। खुसुर खुसुर खुसुर। थारा प्लान तो समझ आ गया फुफ्फा, पर हम उस बड़कन्ना के टापू पर जावेंगे कैसे? इसका इंतजाम जिन बादशाह करेंगे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।